छोटी माँ प्लीज शांत हो जाइए। नमन, करिश्मा, तुम लोग जरा मेरे साथ आओ। नैतिक, आप ही आइए। मॉम, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए भैया दीदी बात करने गए हैं ना। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो नमन? ऐसा क्या कह दिया किसी ने? अगर तुम एग्री करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं। कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है नमन, लेकिन अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। कल तुमने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी किसी ने तुमसे वैसे बात नहीं की जैसे आज तुमने सबसे की। आप लोग कुछ कहते कहाँ हैं, सिर्फ करते हैं, वो भी ऐसी ऐसी चालें चलकर। चाल? इसमें हमारी क्या चाल हो सकती है? आई डोंट नो, आप बताइए ना मुझे। मुझे तो अभी भी लगता है कि सब हमें कल की बात की पनिशमेंट दे रहे हैं। एंड फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी गलती थी। आई एम श्योर यू टू मस्ट हैव किस्ड। आपको तो समझना चाहिए that it was just love। देखो नमन, अगर लव है तो फिर उसे एक्सेप्ट करने में, उसे ऑफिशियल बनाने में प्रॉब्लम क्या है? भैया प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट इट्स टू अर्ली एंड फ्रैंकली हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शादी का ब्रिलियंट आइडिया था किसका। अरे किससे प्रॉब्लम है हमसे, हमारे रिलेशनशिप से? किसी को प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप से नमन। बस सब लोग ये चाहते हैं कि अगर तुम लोग एक दूसरे को लेकर सीरियस हो, एक दूसरे को सच में पसंद करते हो, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके। वाओ, हेल्प! आज सगाई, कल शादी, परसों तक तो इन लोगों ने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए होंगे। नमन, टाइम से जो होना है वो तो होगा ही। फिलहाल सिर्फ सगाई की बात हो रही है। और वैसे भी सब लोग बस अपनी बात रख रहे हैं, अपनी इच्छा जताई है। किसी ने पंडित जी को बुलाकर तुम्हारे फेरे नहीं करवाए हैं। या बट इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है करिश्मा, और सबसे ज्यादा तुम्हें है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को इससे प्रॉब्लम क्या है। सगाई कर लो, शादी के लिए टाइम ले लेना, जैसे जसमीत और अंशु ने लिया था। हाँ। वेल, हम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए। हम पहले आपस में डिस्कस करना चाहते हैं। नमन, अब क्या तुम भी? करिश्मा प्लीज काम डाउन। आई थिंक भैया और दी जो कह रहे हैं, दे हैव अ पॉइंट इन इट। जस्ट थिंक अबाउट इट करिश्मा, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, और जो भी फैसला हो उसे ना एक तरीके से सबके सामने रख दो। दैट्स इट। जी भैया, आप चलिए, हम बात करके। हाँ, जी। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। सब शांति से निपट जाए तो अच्छा है। अगर गर्मा गर्मी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ना करिश्मा तेरी शादी में आती, ना नमन से मिलती, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। आप ऐसे क्यों कह रही हैं माँ, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वहाँ अक्षरा की ससुराल और यहाँ तुम्हारा मायका, दोनों ही उलझ गए, सब बीच में फंस गए। इन दोनों बच्चों ने ना सारे रिश्तों को ताक पे खड़ा कर दिया। इससे तो अच्छा होता ये ना मिलते। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना माँ। ये दोनों यहाँ ना मिलते तो कहीं और मिलते। घर वालों को आज ना पता चलता तो कल पता चलता। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। पर ऐसे में हम अपने आप को तो दोषी नहीं समझते ना। अभी भी दोषी नहीं है माँ। आप क्यों जबरदस्ती खुद को बुरा मनाने में और मुझे बुरा लगवाने में लगी हुई है? मेरी बात सुनो तुम दोनों और शांत हो जाओ। जस्मीन बेटा, पहली बात तो ये कि छोटी बहू तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दे रही थी। वो तो एक आम बात कर रही थी, जैसा हर इंसान सोचता है। और तुम छोटी बहू, जो बीत गया उस पे पछतावा करके क्या हासिल होगा? अरे जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या किया जा सकता है। अब तो बस ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी। We are ready. हमें पता था कि तुम हमारी बात जरूर समझोगे। थैंक यू। हाँ तो फिर कब करनी है जी सगाई? जब भी आप लोगों को सुविधा हो। बस एक ही विनती है, जल्द से जल्द करें तो अच्छा होगा। नवरात्रि के दिन है, इससे बेहतर मुहूर्त क्या हो सकता है? इन्हीं दिनों में कर लेंगे। जी कर तो लेते, पर मैं और दुग्गल साहब परसों लंदन जा रहे हैं किसी जरूरी काम से।
लगभग 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ तो अब कल ही कर लेते हैं। हाँ, आप भी कहाँ बार बार आते रहेंगे ना। हाँ, और वैसे भी कौन सा हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है, वैसे ही घर के ही लोग होंगे, छोटी सी रस्म होगी। जी अगर बच्चों को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी मंजूर है। तो ठीक है। और आप सब तो जानते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, दो परिवारों का रिश्ता होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ भी अगर जानना चाहें नमन के बारे में, हमारे बारे में। देखिए सिंघानिया साहब, हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी बेटी की खुशी। अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। और रही बात फैमिली हिस्ट्री की, तो मम्मी जी और सेठी साहब ने काफी कुछ बता दिया आपकी फैमिली के बारे में हमें। जिस घर में निश्चिंत होकर उन्होंने अपनी लड़की दी है, तो फिर हमें सोचना क्या। तो ठीक है दुग्गल साहब, कल का दिन तय रहा। भाभी माँ पंडित जी से और मुहूर्त के बारे में बात करके आपको बता देंगी। हाँ हाँ, मैं अभी बात करती हूँ। शुभ काम में देर किस लिए। आंटी आपने बुलाया? हाँ, तुम खुश हो ना करिश्मा? या आंटी, पर थोड़ी सी नर्वस हूँ। होता है, मुझे भी ऐसे ही लगा था, क्योंकि पता नहीं था सब कुछ इतनी अचानक से हो जाएगा। हाँ, शायद तुम्हें नमन ने बताया हो या जसमीत के माता पिता से पता चला हो। मुझे भी इस घर में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर इस घर में इतना प्यार मिला, इतना अपनापन, इतनी इज्जत मिली कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इस घर में नहीं हूँ। नमन और मुस्कान को भी इस घर ने इतने अपनेपन से स्वीकार किया है ना करिश्मा, तुम्हें भी करेंगे। पर तुम्हें भी समझना होगा करिश्मा, रिश्ते एक तरफ से नहीं निपटे। नमन के साथ साथ तुम्हें इस पूरे परिवार को अपनाना होगा। कल तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा आज बात कर लूं। करिश्मा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे, बेटी या मेरी बहू की वजह से इस घर में कोई भी अनबन हो या कोई भी परेशानी हो। आंटी, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा अगर आप लोग मेरे को मेरा फ्रीडम देंगे। और अगर घर पे फजूल की नोकझोंक ना हो तो कोई प्रॉब्लम हो क्यों सकती है। मैं मानती हूँ आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बट आंटी सबका नेचर सेम तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मैं इतनी लवी डवी नहीं हूँ, बट हु नोज, शायद मैं टाइम के साथ चेंज हो जाऊं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओवरनाइट या रातों रात में चेंज हो जाऊंगी, तो आंटी दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आंटी मैं कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहती, ताकि लेटर आप लोग ये ना कहो कि मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी। ज्यादा लोग नहीं होंगे, सिर्फ हम घर वाले। ठीक है ना राजबन्ना? देवयानी जी, आपको किसी को बुलाना है? तो ठीक है बहू, तो इतने लोगों के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दे। ऐसे परेशान मत हो देवयानी, ये खुशी का मौका है। देवयानी जी, आप चिंता ना करें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सब हैं ना आपके साथ। जो कुछ भी हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है, सबकी बेहतरी के लिए हो रहा है, खुशी के लिए हो रहा है। आप चिंता ना करें। छोटी माँ क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। नमन के पापा के बारे में सोच रही है ना कि उन्हें बुलाना है या नहीं? देवयानी जी, आप क्या चाहती हैं बताइए। जी, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसमें समझना क्या है देवयानी जी? अपने बेटे की खुशी में शरीक होने का अधिकार उन्हें भी है, और हम लोगों ने तो उन्हें बिना पूछे ही नमन की सगाई भी तय कर दी। मुझे लगता है ये खुशखबरी उन्हें बता देनी चाहिए। तो फिर ठीक है ना, फिर आप उन्हें फोन करके तुरंत बता दीजिए। जी,
मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, जो हो रहा है उसके लिए और जो हो सकता है उसके लिए भी। तो ठीक है, मैं सबको फोन करके बता देती हूँ और कल के लिए न्योता भी देती हूँ। जी। वर्षा बेटा, अक्षरा से बात हुई? जी बाबूजी, माँ भी भाई माँ से ही बात कर रही हैं। और अंशु, कैसा रहा आपका दिन बेटा? जी ताऊ जी, बहुत हेक्टिक था। एक्चुअली क्या है ना कि छुट्टियां चल रही है तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है एयरपोर्ट पे। जी जी बता दूंगी, अगर हमारे लायक कोई काम हो तो आप भी हमें बता दीजिएगा। जी, राधे कृष्ण। बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो गया है। कल करिश्मा और नमन की सगाई है। चलिए, अच्छा हुआ ये सही फैसला लिया। पर इतनी जल्दी क्यों माँ? कल के कल ही? शौर्य बेटा, जब सोच ही लिया कुछ करने का तो फिर देर क्यों करनी? जी बाबूजी, ये भी ठीक है। माँ वो लोग मान गए, मतलब कुछ बोले नहीं? हाँ बेटा, मानेंगे क्यों नहीं। अक्षरा बता रही थी कि दोनों ने आपस में बात करके ही हाँ की है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब सब सही होगा। हाँ माँ, वैसे कल बुलाया है हम सबको, घर घर में ही कर रहे हैं। सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुंशी जी आए हुए थे अंगूठियां दिखाने। भाभी माँ, छोटी माँ, आइए ना, मैंने नमन को भी बुलवा लिया है। करिश्मा के लिए रिंग पसंद करते हैं। इसमें पसंद की क्या बात है? जो ठीक लगे ले लीजिए। वैसे आई थिंक उसे एक सिंपल सा बैंड ही पसंद आएगा। नमन, वो तो तुम उसे कभी भी दे सकते हो। ये खास मौका है, इसके लिए कुछ खास पसंद करना चाहिए तुम्हें। और वैसे भी लड़कियों को ये सब बहुत पसंद आता है, क्यों अक्षरा? और नहीं तो क्या, ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। या आई नो, बट इट्स ओके, मैं उसे जानता हूँ। उसे झकमक ज्वेलरी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी भाई, रिंग से ये पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। और नहीं तो क्या, पहला ऑफिशियल गिफ्ट है, स्पेशल तो होना चाहिए ना। फ्रैंकली इन सब चीजों के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो आप लोग ही देख लीजिए। अगर नमन भैया को नहीं देखना तो मैं देख लूं। हाँ? करिश्मा दीदी के लिए, फिर मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि लड़कियों को क्या पसंद है, और फिर मैं आसानी से रिया के लिए कुछ भी बाय कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना जस्मीन, हमें फोन करना चाहिए। देखो, उन्हें तो इतना मालूम होगा ही कि हमें सब कुछ पता चल गया। अगर अभी भी हम फोन नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। फोन करके क्या फायदा अंशुमन, बात तो करते नहीं है वो दोनों ढंग से। ना करे, हमारा फर्ज तो फोन करना है ना, वो करेंगे। और देखो, मैं तो फोन करूंगा। आंटी, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए ना। मेरे पास है एक दो फॉर्मल सलवार कमीजेस, उनमें से कुछ पहन लूंगी और ज्वेलरी कम पहनूंगी, और मेहंदी तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। प्लीज, उतना टाइम नहीं होगा ना मेरे पास। ये तो जी हर बात को ही मना करती जा रही है। आप तो जानते हैं ना कि अक्षरा के ससुराल वाले इन सब बातों का कितना ख्याल रखते हैं। वो तो है। करिश्मा पुत्र, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं लाइफ में। थोड़ा सज ले, संवर ले। और फिर लड़कियों को तो कितना चाव होता है इस दिन का, कितने शौक से तैयार होती हैं वो। होता होगा आंटी, पर मुझे शौक नहीं है। बेटा, हो सकता है नमन को ये सब अच्छा लगता हो, उसके खातिर। मॉम, नमन को जो पसंद है वो सब वो खुद करेगा। मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है। एंड आई डोंट लाइक ऑल दिस मॉम। बाबा जी, इज्जत रख लेना कल। इस लड़के का तो कोई पता नहीं है कि किथे की बोल जाए। बोलिए मिसेस जसमीत महेश्वरी। बोल ले, बस कुछ दिन की बात और है, फिर तू भी तो मिसेस नमन होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। मैं और अंशुमन तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। थैंक यू। चल, आखिर तुम दोनों भी मान ही गए। कितना बचती थी तुम इन चक्रों से, फाइनली फंस ही गई ना। फंसा दिया गया है, अपनी मर्जी से नहीं फंसी हूँ। और मेरा बस चले ना तो कल ही एंगेजमेंट कैंसिल कर दूँ। आई विल नेवर लूज माई फ्रीडम। ये एंगेजमेंट तो बस एक तरीका है इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, वरना इस पॉइंट पे ना ही मैं और ना ही नमन इंटरेस्टेड है ये कमिटमेंट के लिए। वी आर जस्ट डेटिंग, और हमें अभी ये डिसकंटिन्यू नहीं करना है, इसीलिए चुपचाप इनकी बात मान रहे हैं। अदरवाइज रिंग
or no ring. How does it matter? Anyways, मुझे और भी काम है, मैं रख रही हूँ। बाय। अंशुमन, वहाँ घर में सब इतने मन से तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों, जब घर में सबको पता चलेगा कि ये दोनों नाटक कर रहे थे तो वक्त कैसे गुजर गया नैतिक, पता ही नहीं चला ना। देखिए कल आपको वापस जाना है। आया तो मैं एक दिन के लिए था, लेकिन देखिए 2 दिन के लिए रुक गया और फिर भी आप उदास हो रही। आप एक हफ्ते के लिए भी रुकते ना, तब भी मेरा मन ऐसा ही होता, तब भी मुझे बुरा लगता। लेकिन ये दूर रहने का अपना ही मजा है, नहीं? आपको मजा आ रहा है? मैं हर पल वो दिन गिनती रहती थी कि जिस दिन आप अपना सारा काम खत्म करके यहाँ वापस आ जाएंगे। 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए। इतनी बेसब्री से आप मेरा इंतजार कर रही थी? इससे भी ज्यादा। ऐसे नैतिक, जिस तरह हमारा रिश्ता जुड़ा है ना, भगवान करे वैसे ही नमन और करिश्मा का रिश्ता भी जुड़ जाए, फिर सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हो जाएगा अक्षरा, पक्का हो जाएगा। ओके? तुम सोई नहीं ना पूरी रात? टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई अंशुमन। यही सोच रही थी कि आज क्या होगा। मुझे लगता है हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। जसमीत, तुम पागल हो गई हो क्या? अंशुमन, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मेरे हिसाब से ना बताना बहुत गलत होगा। आज ये दोनों सगाई के लिए हाँ कर रहे हैं, कल ये शादी के लिए मना कर देंगे तो क्या करेंगे घर वाले? अगर मना ही करना है तो आज ही करो ना। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन किसी और को कुछ भी बताने से पहले हमें इन दोनों से एक बार बात करनी चाहिए। हो सकता है उन्हें रियलाइज हो जाए बात की। इनफैक्ट हमें उन्हें एक बार समझाना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता अंशुमन। जसमीत, एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? पंडित जी ने कहा है शुभ मुहूर्त 7:10 तक का ही है, इसलिए जो भी कुछ करना है उसके पहले करना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आपने समय पर आने के लिए सबको कह तो दिया है ना भाभी माँ? हाँ राजबन्ना, सबको 5:30 बजे का समय दिया है। मैं तो 4:30 रेडी हो जाऊंगा। जब से नमन और करिश्मा की एंगेजमेंट के बारे में सुना है ना, तब से ही रेडी और एक्साइटेड है ये। बड़ी दादी, दादाजी, हम लोग ये फंक्शन घर पे क्यों कर रहे हैं? कहीं पर बिग पार्टी क्यों नहीं रखते, जैसे कि नाना जी का होटल या फिर डीजे, ताकि हम डांस भी कर सके। जल्दी जल्दी में सब तय हुआ ना लल्ला, इसलिए। लेकिन अगर तेरा मन कर रहा है तो नाच ले, तुझे कौन मना कर रहा है? आप भी मेरे साथ डांस करोगी ना बड़ी दादी? मैंने एक सॉन्ग बनाया, सुनाऊं? गर्लफ्रेंड बन गई वाइफ, चेंज हो गई पूरी लाइफ। अच्छा था ना? नॉट रियली, क्योंकि मेरी शादी नहीं सिर्फ सगाई हो रही है, so she is not really my wife. नमन भैया, अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अभी मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता ना, सबको पता चल गया है। छोटी माँ, आपकी बात हुई उनसे? फोन किया आपने? नहीं, वो अभी नहीं। तो कर लीजिए ना, नहीं तो वो रात को समय नहीं मिला मुझे और अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ी देर में कर लूंगी। ठीक है, लेकिन याद से कर लीजिएगा। आज चाय वाय कुछ मिलेगी या नहीं? अरे मुन्ना, आजा बेटा। नैतिक, आज आपको यहाँ इस घर में सुबह सुबह देख के कितना अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं से सुबह सुबह आ गई, एक्चुअली कुछ अर्जेंट बात थी इसलिए। हाँ हाँ, आओ बेटा। बेटा तुम आ गई कोई बात नहीं, लेकिन सब ठीक तो है ना? जी अंकल, मैं वो सोच रही थी अगर हमें एंगेजमेंट आज ना करे तो।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।